क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसकी एक कोड है जो सर्किल के सेंटर पर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। तो तब हमें एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का, ठीक है। और हमें यहाँ पर यूज़ करना है पाई की वैल्यू को 3.14, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम जो फिगर है उसको समझ लेते हैं। देखिए जो यहाँ पर सबसे पहले जो फिगर बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, फिगर बनाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, मगर इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हमसे क्वेश्चन में कौन सा एरिया निकलवा रहा है। तो एक सर्किल है मान लीजिए, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर बोला गया था कि एक कोड है। कोड क्या होती है, सर्किल के किसी एक पॉइंट से सर्किल के किसी दूसरे पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो कोड बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एक मैंने यहाँ पर कोड खींच दी। अब ये जो कोड है सर्किल के सेंटर पर, सर्किल का सेंटर ये है, सर्किल के सेंटर पर राइट एंगल बना रही है। अब एंगल इसका कैसे बनेगा, जब हम इसको इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे और इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो ये वाली जो कोड है, मैंने इसको चलिए ए बी बोल दिया, ये जो ए बी कोड है ये इस सर्किल के सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बना रही है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो तब हमसे बोला गया है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए। अब हमें ये मालूम है कि अगर हम सर्किल के अंदर कोई एक कोड खींच देते हैं तो वहाँ पर दो सेगमेंट बन जाते हैं, एक बड़ा वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। तो जो छोटा वाला है ये वाला जो हिस्सा है, ये फर्स्ट वाला ये माइनर सेगमेंट है, और जो बड़ा वाला ये जो बाकी इसके बाद जो भी बचा ऊपर को ये मेजर सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इसके थ्रू जो भी माइनर सेगमेंट बना है उसको हमें निकालना है। तो अब इसमें अगर हम माइनर सेगमेंट देखें तो कौन सा है, ये तो 90 डिग्री एंगल है और ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, और यहाँ पर जो माइनर सेगमेंट बना है वो कौन सा है, तो वो कोड तो ये थी। तो सेगमेंट माइनर सेगमेंट ये है, तो हमें ये एरिया निकालना है। मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, ये पूरा है, उसकी इसके अलावा जितना भी बचा हुआ है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये पूरे का पूरा मेजर है, तो यहाँ पर ये सारा का सारा मेजर है, मगर हमें निकालना कौन सा है, माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो हमें ये एरिया निकालना है, ठीक। तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एंगल भी है 90 डिग्री, और हमारे पास जो रेडियस है वो भी हमारे पास है, ठीक है। तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं तो हमें जो आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर माइनर सेगमेंट के लिए हम बात करेंगे तो जो रेडियस रहेगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर था और जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे इसका, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है r² / 2 इंटू पाई थीटा अपॉन में 180 और माइनस साइन थीटा। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो फॉर्मूला आया है ये यहाँ से आया है, थीटा अपॉन 360 जो होता है सेगमेंट का जो एरिया होता है वो ऐसा होता है, थीटा अपॉन 360 पाई r² यानी सेक्टर का एरिया माइनस 1/r² साइन थीटा, ठीक है। वैसे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मैंने इसमें से क्या किया है, मैंने यहाँ सॉरी, ये ऐसे नहीं होता है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई r² और माइनस ये r²/2 साइन थीटा होता है, ठीक है। जो सेगमेंट का एरिया होता है वो ये होता है, मगर मैंने क्या किया है यहाँ पर r² को और नीचे से 2 को कॉमन ले लिया है। r² को ऊपर से दोनों में आ रहा है r² और नीचे से 2 को कॉमन ले लिया है, और कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, पाई और थीटा, और अपॉन में यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो ये 180 और माइनस r² बाहर 2 बाहर, तो यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें से कॉमन लेकर के मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, ठीक। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब r कितना था हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर और अपॉन में 2 ऐसे ही आ जाएगा अपॉन में, तो पाई की जो वैल्यू हमें रखनी है वो कितनी रखनी है, 3.14, और मल्टीप्लाई जो थीटा है वो कितना है 90,
और अपॉन में कितना आ गया 180 और माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर हम आगे लेकर के चलते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2 का मतलब 100 और अपॉन में 2। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 9 से 2 टाइम ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। पॉइंट के बाद का है तो पॉइंट लगा लेंगे। 2 से 5 टाइम 11 में चली जाएगी डिवाइड, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास यहाँ पर बचा 1.57 और माइनस साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1। अब क्या करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम 100, तो यहाँ पर बचेगा ये आ जाएगा 50। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.57 में से जब 1 को माइनस करते हैं तो 0.57 आ जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो पॉइंट से पहले 1 है, 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो 0.57 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं 0.57 से। अगर मल्टीप्लाई जब हमें करनी हो और उसमें पॉइंट अगर होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.57 की मल्टीप्लाई 50 से करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 57 पढ़ा जाएगा, यहाँ पर 50 पढ़ा जाएगा। तो 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के लिए 0 तो आ ही जाएगा, तो बस 5 से मल्टीप्लाई इसकी कर लें। 5 7 35 का 5 कैरी 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 होते हैं 28। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 285 और ये 0 तो 2850 हमें जो है इसकी जो मल्टीप्लाई करके मिल चुका है 2850, यानी कि 2850। अब हमें 2 डिजिट बाद पॉइंट भी लगाना है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी था, तो यहाँ पे इधर से गिन के 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आ चुका है ये सेगमेंट का एरिया आ चुका है, माइनर सेगमेंट का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेजर सेक्टर भी निकालना है। अब देखिए मेजर सेक्टर के लिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, सेकेंड वाला था इसका ये मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर हमें यहाँ पर अब निकालना है। अब देखिए मेजर सेक्टर को हम देख लेते हैं फिगर में कैसे बनेगा। आपको पता है जो सेगमेंट बनता है वो तो कोड से बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्किल खींचा और यहाँ पर कोड खींच दी, तो अब ये सर्किल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये दोनों पार्ट जो कोड से जो 2 पार्ट बन जाते हैं वो सेगमेंट कहलाते हैं। मगर सेक्टर जो बनता है वो रेडियस के बेस पे बनता है। अगर हम 2 रेडियस को खींच देते हैं तो 2 रेडियस को खींचने के बाद जो 2 हिस्सों में सर्किल बढ़ जाता है वो क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ से 2 रेडियस मैंने खींच दी हैं और अब यहाँ पर एक तो पार्ट ये बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, और एक ये सारा का सारा सेकंड वाला, ये ऊपर वाला जो बन गया, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये माइनर सेक्टर कहलाता है। और ये ऊपर वाला जितना भी बचा हुआ है ये मेजर सेक्टर कहलाता है। तो हमें यहाँ पर जो निकालना है मेजर सेक्टर निकालना है, मतलब ये निकालना है। अब उस फिगर के हिसाब से देख लें जो हमने इसकी बनाई थी, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बनाई थी वो ये बनाई थी। यहाँ से हमें कोड दे रखी थी और ये यहाँ पर कोड जो है 90 डिग्री एंगल बना रही थी, 90 डिग्री एंगल बना रही थी। अब और ये कितना था, 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल इस तरीके से देखना है कि जब जो रेडियस है उनके बेस पे देखना है। तो रेडियस यहाँ से मिली तो ये सेक्टर बन रहा है। तो अगर हम रेडियस इसको देखते हैं, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो अब जो सेक्टर बन रहा है ये वाला पूरे का पूरा, जिसमें ये वाला पोर्शन भी आ गया ट्राइंगल वाला, ये सेगमेंट भी आ गया, ये तो आ गया स्मॉल मतलब माइनर सेक्टर। मगर हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक, जो इस शेडेड से इधर वाला है, ऊपर वाला, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। अब मेजर सेक्टर के लिए देखिए, मेजर सेक्टर के लिए हमें एक बात का ध्यान और रखना पड़ता है कि देखिए हमें हमारे पास ना जो एंगल होना चाहिए वो, अगर देखिए माइनर की बात अगर चल रही है तो जो थीटा होता है ना, जो थीटा होता है वो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे हमने जो मेजर माइनर सेगमेंट निकाला था तो उसमें जो एंगल हमारा काम किया था वो कितना किया था, 90 डिग्री, ठीक है। वो कितना काम किया था, 90 डिग्री। तो माइनर वहाँ से निकल गया था, क्यों, क्योंकि वो 180 डिग्री से छोटा था। मगर अगर हम मेजर निकाल रहे हैं, या तो मेजर सेगमेंट निकाल रहे हैं, मेजर सेक्टर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मेजर सेक्टर निकालना है। अब एंगल जो है हमारे पास 90 है, तो जो फिगर थी वो इस तरीके से थी ना, तो वो तो ये वाला
ये वाला एंगल दे रखा था और हमें निकालना है ये वाला, ये वाला सब कुछ निकालना है। तो इसके लिए एंगल कौन सा काम करेगा, ये। तो ये एंगल कैसे आएगा हमारे पास, ये एंगल ऐसे आएगा कि 360 में से जब भी मेजर के लिए एंगल निकालना हो, मेजर एरिया के लिए एंगल निकालना हो और हमारे पास एंगल 90 से 180 से छोटा दे रखा हो, तो मेजर के लिए एंगल हम ऐसे निकालते हैं कि जो 360 होता है ना, 360 में से उस माइनर वाले एंगल को माइनस कर देते हैं, तो मेजर के लिए एंगल आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मेजर सेक्टर अगर हमें निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना है, तो हमारे पास आर तो वही रहेगा क्योंकि सर्किल का सेंटर, तो सर्किल की रेडियस तो वही है। मैं एक बार यहाँ पर एक बार और बना देता हूँ यहाँ पर फिगर। ये 90 दे रखा था, यहाँ पर ये कोड थी, ये 90 था। हमें जो है ये वाला एंगल चाहिए जो कि कितना आएगा, 90 से 90 को 360 में से माइनस करने पर आएगा। और एरिया कौन सा निकालना है हमें, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा, यही क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। तो ये एंगल हमें चाहिए, रेडियस तो इसके लिए भी यही काम करेगी। थीटा जब इसके लिए निकालेंगे हम, तो 360 में से माइनस कर देंगे 90 को। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो 270 आ जाएगा, 270 डिग्री। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 270 और ये कितना आ जाएगा 360, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, मल्टीप्लाई आर कितना था हमारे पास 10, तो 10 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा, है ना। अब 0 से 0 ख़त्म, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 3/4 आया हमारे पास, मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 10⁻², का मतलब होगा 100। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 4 से ये 100 कर जाता है 25 टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को आप ऐसे ही रखें और 3.14 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 25। अब 3 मल्टीप्लाई, अब मैं 25 से 3.14 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 25 चौक 100 का 0 कैरी 10, 25 इकन 25 और 10 35, 35 का 25 या 75, 75 और 3 में 3 ये आ जाएगा 7, 3 कैरी था 78, 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था। अब हम 3 से मल्टीप्लाई इसकी कर लेंगे, जब 3 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई तो 300, 3 पंजे 15 कैरी 1, 3 अट्ठे 24 और एक 25 कैरी 2 और 3 सत्ते 21, 21 और 2 23। तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर हमें मिल जाएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ चुका है मेजर सेक्टर का एरिया, यानी कि इसका एरिया। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।